कौन सा टॉपिक करेंगे आज हम? वर्ग स्केल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या की पावर अगर 2 है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 को क्या कहेंगे हम? स्केल, यानी कि वर्ग। ये जो पावर है इसकी, इसका मतलब है कि हम 2 को 2 बार ही गुना करेंगे। ठीक है। ये 2 है, इसको 2 बार लिख लीजिए और इसकी गुना करेंगे तो इसका वर्ग क्या आ गया हमारे पास? 4। जैसे हमने 1 से 100 तक संख्याओं का वर्ग गुणा ऐसे करके निकाला था ना, लेकिन आज हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से। एक छोटा सा तरीका बताऊंगी मैं तुम्हें, इससे आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी निकलेगा, आपको लंबी गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपको उन संख्याओं की गुणा बताती हूँ, मतलब उन संख्याओं का वर्ग बताती हूँ जिसमें इकाई का अंक 0। ठीक है, फिर हम उसे आसान हो जाएगा, हमारी संख्याएं कम रह जाएंगी बातें भी। जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 0 है। अगर इकाई का अंक 0 है तो हम कैसे निकालेंगे? और हम आज निकालेंगे सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं का ही वर्ग निकालेंगे। 2 अंकों की संख्या का वर्ग की जो संख्याएं आएंगी ना, उन्हीं का वर्ग निकालेंगे, यानी कि 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंकों की संख्याओं का ही वर्ग निकालने वाले हैं। अब इकाई का अंक जिसमें 0 है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? बिल्कुल आसान है। जैसे इकाई का अंक किसमें होता है? 0। 10 में होता है, फिर 20 में होता है, 30 में होता है, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80, 90 और 100, 110, 120, 130 वो तो चलता रहेगा आगे। ठीक है ना, चलते रहेंगे हम। तो इनका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो, पावर 2 होगी, इससे हमें पता चल गया। पावर 2 को देख के हम समझ जाएंगे कि इसका क्या निकालना हमें? वर्ग। क्या निकालना है हमें? स्केल, यानी कि वर्ग निकालना है। तो क्या करना है हमें? जो पहले संख्या है ना, इकाई पे तो क्या है? 0 और ढाई पे क्या है? इसमें 1। ठीक है, तो पहले या तो आप 0 का निकालो, पहले 0 का वर्ग निकाल लेंगे तो हमें किसी भी संख्या इसमें डबल करना है। ठीक है ना, डबल कैसे करना है कि अगर एक 0 है तो उसकी 2 कर दो। ठीक है, और 1 का वर्ग यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 का 1, 1, ये क्या आ गया? 100। अच्छे से 2 का करेंगे, 0 1 0 है तो इसकी 2 0 कर दो। ठीक है, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 400। अब 30 का निकालेंगे, दो जो 1 0 है इसकी कितनी 0 होगी? 2, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 300। 3 को 3 से गुणा, 3 दिया 9, 9। अब 4 का कीजिए, 1 0 की कितनी 0 होगी? 2, 2, और 4 4 16, 16। अब इसका कीजिए, 1 0 की 2 0 होगी, और पापा 25, 25, 5 को 5 से गुणा कीजिए। अब ये बताओ, 6 को 6 से गुणा करेंगे, चाहे इधर से शुरू कर लो, 6 6 36, और 1 0 इसकी 2 0 कर दो, 7 7 49, 1 0 की 2 0 बना दी हमने, 8 8 64, 64, 2 0 होगी। अब 9 को 9 से करेंगे, 9 नहीं 81, ठीक है, और 10 को 10 से करेंगे तो देखो इसको कैसे करोगे? इसमें ये करो, 2 0 है तो 2 0 की कितनी होगी? 2 0 की डबल 4। ठीक है, और 1 को 1 से करो, 1 1 का क्यों है ना आसान? 0 है, जितने भी 0 है उनके डबल कर दो। 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो 4 कर दो, 4 है तो 8 कर दो, 3 है तो 6 कर दो। ठीक है ना, और जो आगे वाला अंक है उसका वर्ग आपको निकालना होता है। ये 30 तक तो आपने याद कर रखे हैं ना, तो उस हिसाब से आप निकाल, या तो निकाल के लिख लो अगर याद नहीं है तो, और याद है तो ठीक है ना। हम जान
यहाँ 0 है उसके लिए बेटा ये सबसे छोटा फॉर्मूला बताया कि 0 है उसके डबल कर दो और जो आगे अंक दिया हुआ है दाई वाला उसका वर्ग कर दो। ये आपके लिए टाइम बचाने के लिए सबसे आसान तरीका है, फटाफट हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैडम आपने वो वाले सवाल जो है उस तरीके से बता दिए, सवाल ये भी उससे निकल आएगा, लेकिन क्यों हम इतना लंबा करें, वो भी लंबा हो जाएगा इससे। तो सिर्फ हमें 0 की तो डबल करनी है, 1 0 तो उसकी 2 0 कर दो, आगे वाला अंक है उसका स्क्वायर कर दो फटाफट, बिल्कुल 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और वो करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, हमने टाइम बचाना अपना, इसलिए ये छोटा बताया कि उसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे अगर मान लीजिए फिर भी आपको ये हो कि मैडम उससे भी निकल आएगा, देखो जैसे 30 है, 30 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 0 का स्क्वायर, 0 को कितनी बार गुणा करेंगे, 0 ही आएगा ना, चाहे लाख बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 10 बार करो, 0 ही आ गया। अब 3 का करेंगे, 3 दिया 9 हो गया। अब बीच वाला जो पार्ट बनना है वो क्या करेंगे, इसकी गुणा कीजिए, 3 की, 0 की और 2 की, ऐसे ही बताया था ना, वो ऐसे ही बताया था ना। इनकी गुणा करेंगे, 3 0 0 और 0 को 2 से करेंगे फिर 0 0 ही हो गया ना। तो अब देखिए इसमें क्या आया हमारा, 0 0 9, यही तो आया, यही तो आया बात है यहाँ पे कि 30 का अगर हम वैसे करेंगे 30 का स्क्वायर तो 0 की डबल 0 कर दी हमने, डबल 0 है ना इसमें, और 3 का हमने क्या किया, स्क्वायर करेंगे, 3 दिया 9 आ गया ना। देखो ये कितना जल्दी आ गया, ये आप करके देखोगे, गुणा करोगे, ठीक है ना। इतने में टाइम तो लगा ना, तो हमें टाइम बचाना बेटा, टाइम बचाने के लिए तो हम इसको जल्दी से कर देंगे। जब ये ऐसे नहीं कर रहा है तो हम क्यों करेंगे इतना लंबा इसको, ठीक है ना। और जैसे 5 वाला था, मान लीजिए 35 है, 35 वाला भी वैसे निकल आएगा। अगर 5 का करेंगे हम पापा 25 स्क्वायर हो गया। अब 3 का किया, 3 दिया 9 3 3 जा 9 हो गया। अब बीच वाला पार्ट पढ़िए, 3 पंजे 15। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट ऐसे गुणा नहीं होती तो वो ऐसे करके देखेगा, थोड़ी ये 2 था, 3 गुणा में 5 गुणा में 2 ऐसे करेगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसका हमने 5 ले लिया, 2 यहाँ चलेगा 32 हो गया, 32 का हमने 2 उठा लिया, फिर 3 यहाँ चलेगा, 9 3 12 1225। अब आपका इतना टाइम लगाना, इतना टाइम लगाना। और 5 में वैसे कैसे बताया था, इस तरह से बताया था कि अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका सीधा कैसे करेंगे हम, जो वंश पे है 5 उसका स्क्वायर कर दो पापा 25, और जो 3 पे है, सॉरी जो 2.5 पे अंक है उससे अगली वाली संख्या ले लो, ये 3 है तो उससे आगे क्या आएगा 4, 3 के 4 की सीधी गुणा कर दो, 3 4 12 12 125। देखो ये आसान है ना, ये इतना किया हमने, लंबा किया, उससे पहले तो ये आ गया ना, जल्दी टाइम बचाना हमारा। तो और ये इस तरीके से सीधा निकल रहा है तो आप ऐसे क्यों नहीं निकालेंगे, उसको जल्दी से ऐसे निकालो। तरीका तो आपको बता दिया, वो वाला ये वाला तरीका मैंने बता दिया, ये सब में यूज हो जाएगा, चाहे 0 हो चाहे 5 हो, कुछ भी हो। लेकिन 0 में जब ये तरीका छोटा पड़ रहा है, 5 में जब ये वाला फॉर्मूला छोटा हो रहा है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई कीजिए ताकि हमारा सवाल जल्दी से निकल जाए, ठीक है ना। जल्दी भी निकालना है, दिमाग में शांति भी रखनी है, ये नहीं कि फटाफट तवाचे में जल्दी में उसको गलत कर दे, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, सोच समझ के अच्छी तरह से, ठीक है ना। आ गया समझ में।